नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, और मैं आपके लिए जैसे कि आपको विदित है कि मैं आपको हिंदी करवा रहा हूं और इसी हिंदी की आगे कड़ी बढ़ाते हुए मैं आपके लिए आज लेके आया हूं पर्यायवाची शब्द का पार्ट 2। ठीक है, तो आपके लिए मैं आज जो पर्यायवाची शब्द का एक भाग हमारा रह रहा है वो करने जा रहे हैं। क्या था दोस्तों, हम सीख रहे थे पर्यायवाची शब्दों को बनाना। ठीक है, कि किस प्रकार से पर्यायवाची शब्द जो है वो बनाए जाते हैं या उसको रटा न लगा करके उसको समझा जाता है। ठीक है, तो हमने कल कुछ पर्यायवाची शब्द जो थे किए थे, जैसे देवता के किया था, इंद्र का हमने पर्यायवाची शब्द किया था, कामदेव भगवान के हमने पर्यायवाची शब्द किए थे। ठीक है, शिव जी के पर्यायवाची शब्द किए थे, ऐसा कुछ हम कर चुके। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए समझते हैं बिल्कुल आसानी से। ये चीज आज मैं सिखाने जा रहा हूं आपको। शायद मेरे ख्याल से आप तीसरी क्लास तक भी आपने सीखा होगा कि तीसरी क्लास में जब पर्यायवाची शब्द सीखते थे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ के 5वीं 7वीं क्लास तक हुए, तब आपने इस प्रकार से सीखा होगा पर्यायवाची शब्द। किसी अच्छे जो आपका हिंदी का टीचर रहा होगा तो उसने आपको बिल्कुल समझाया होगा, तो आप दोहराव कर लीजिएगा उस चीज का। चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से आप समझेंगे कि हमारे सामने एक शब्द है, जैसे कि मान लो पानी। कौन सा शब्द है दोस्तों? पानी है हमारे सामने। ठीक है, और इस पानी का जो पर्यायवाची शब्द होता है, देखिएगा दोस्तों, पानी के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें पता है पानी का पर्यायवाची शब्द जल को कहा जाता है, अम्बु को पानी कहा जाता है। ठीक है, नीर को पानी कहा जाता है दोस्तों, तोय को पानी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो पर्यायवाची शब्द है किसके है? जल है, अम्बु है, नीर है, तोय है। ये किसके पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? इसके अलावा पयो इसको कहा जाता है। ठीक है, सलिल इसको कहा जाता है, या जीवन इसको कहा जा सकता है। ठीक है, वारी इसको कहा जा सकता है। दोस्तों ये जो पर्यायवाची शब्द है ये किसके है दोस्तों? पानी के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब हमें पता है दोस्तों, हम पर्यायवाची पानी को और किन किन नामों से जानते हैं, तो वो पर्यायवाची शब्द होंगे इसके। तो इनको हमने बिल्कुल पढ़ा होगा, कई बार हमने पढ़ा होगा। ठीक है, सलिल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिएगा कि इससे और पर्यायवाची शब्द किस प्रकार से बन सकता है। तो जो पानी के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, इसके साथ में हम सिंपली जोड़ देना है। क्या जोड़ेंगे? दैर। ठीक है, पानी का पर्यायवाची शब्द इसके साथ में जोड़ेंगे दैर। ठीक है, या दैर के सिवाय हम और क्या जोड़ सकते हैं दोस्तों? धरा जोड़ सकते हैं। धर जोड़ेंगे, वहां पे जाऊंगा, धर जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, जल है। ठीक है, जल के अंदर दैर जोड़ेंगे दोस्तों, जल में दैर जोड़ा तो क्या बना? जलद। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जलद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, दै या धर का मतलब क्या होता है दोस्तों? धारण करने वाला, या दै से लेंगे कि देने वाला। ठीक है, तो दोस्तों जल को देने वाला कौन होता है? यदि हमने जल या पानी के साथ में दै जोड़ा तो किसका बना दोस्तों? ये बना बादल का। ठीक है दोस्तों, ये किसका बना? बादल का बना। ठीक है, अब बादल को क्या कहेंगे दोस्तों? बादल के पर्यायवाची शब्दों को किस प्रकार से याद रखेंगे हम? तो चलिए देखते हैं इसको, और आप अच्छे से समझ जाओगे कि बादल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो किससे बनाया जा सकता है? जल से बनाया जा सकता है। इसको जलद कहेंगे, या हम इसको अम्बुद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी को नीरद कहेंगे दोस्तों, इसे तोयद कहेंगे। यानी कि सिंपल से क्या करना है दोस्तों, जो पानी का पर्यायवाची शब्द है इसमें दै जोड़ देंगे। ठीक है, इसको पयोद कहेंगे। ठीक है, इसको वारिद कहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो किसके बनेंगे दोस्तों? बादल के बनेंगे। ठीक है, अब इसके और पर्यायवाची शब्द जैसे घर जोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, जल है, इसमें क्या जोड़ेंगे दोस्तों? धर जोड़ा, जलधर बना।
ठीक है, या इसी प्रकार अम्बुधर बना, ठीक है, इसी प्रकार नीरधर बन जाएगा, ठीक है, या पयोधर। तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची शब्द रहेंगे दोस्तों, किसके रहेंगे दोस्तों, ये रहेंगे बादल के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो हमने किसके याद किया दोस्तों, पानी का पर्यायवाची शब्द हमने याद किया, और पानी के पर्यायवाची शब्द के साथ में द जोड़ा या धर जोड़ा, और किसके बना दिए, बादल के पर्यायवाची शब्द बना दिए। तो दोस्तों बादल के पर्यायवाची शब्द जो है हमें इससे याद रह सकते हैं, ठीक है। अब क्या जुड़ना है दोस्तों, यदि ब के स्थान पर पानी का पर्यायवाची शब्द हमारे सामने है, इसके साथ में दोस्तों जय जोड़ते हैं, पानी के साथ में क्या जोड़ते हैं, जय जोड़ते हैं, और जय का यहाँ पे अर्थ क्या रहेगा दोस्तों, जन्म लेने वाला, ठीक है, जन्म लेने वाला, यानी कि एक पुल्लिंग शब्द होगा। और पानी में कौन जन्म लेता है दोस्तों, तो पानी में जन्म लेता है दोस्तों कमल के लिए आता है, ठीक है। अब कैसे आएगा दोस्तों, देखिए जल और इसके साथ में जय लगाना है, अम्बु लिखा हमने और इसके साथ में क्या लगाएंगे दोस्तों, जय लगाएंगे, अम्बुज बनेगा, नीरज बनेगा, ठीक है, या तोयज बनेगा, पयोज बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हमें बना सकते हैं, ठीक है। या इसको और पर्यायवाची शब्द जैसे नाम इसके रखते हैं अरविंद आदि, वो नाम जो कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों, वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। मान लो अरविंद आया, या आया उत्पल आया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ नाम हैं जो आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी ना तो कोई ट्रिक है और ना कोई और याद रखने का तरीका इसका है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, उत्पल है, अरविंद है, इस प्रकार के शब्दों को हम याद करेंगे, ठीक है। या इसको राजीव भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है दोस्तों, राजीव इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पानी में हमने जय जोड़ा, द या धर जोड़ा। अब क्या जोड़ना है दोस्तों, पानी का पर्यायवाची शब्द है, इसके साथ में धी जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोस्तों, धी जोड़ना है, ठीक है। और धी जोड़ने पर किसका बनता है दोस्तों, समुद्र का पर्यायवाची शब्द बनेगा, ठीक है। किसका बनेगा दोस्तों, समुद्र का पर्यायवाची शब्द बनेगा, ठीक है। किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, देखिएगा, जल के साथ में धी लगाएंगे, जलधी, अम्बुधी, नीरधी, वारिधि, ठीक है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हम किसके बना सकते हैं दोस्तों, समुद्र या सागर के हम पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं, ठीक है। या समुद्र को और क्या कहा जाता है दोस्तों, रत्नाकर, रत्नाकर इसको कहा जाता है। तो वो हमें पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो समुद्र होता है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, वरुणालय कहा जा सकता है दोस्तों। इसको क्या कहेंगे, वरुणालय, ठीक है। या इसको कहा जा सकता है दोस्तों मकरालय, क्या कहते हैं, मकरालय, ठीक है। तो दोस्तों ये जो शब्द है वो भी किसी न किसी प्रकार से बना है, और कैसे बना है दोस्तों समझिएगा। जो वरुणालय है दोस्तों, ठीक है, वरुणालय, ठीक है, यानी कि वरुण का आलय, वरुण का आलय, ठीक है। और दोस्तों वरुण का आलय क्या होता है, वरुण हमारे किसको कहा जा सकता है दोस्तों, जल देवता को कहा जाता है, ठीक है। अब जो जल के देवता हमारा माना जाता है कि जल के जो देवता है वो वरुण है, ठीक है। और उनका आलय यानी कि उनका घर, अब जल के देवता का घर क्या होगा दोस्तों, कोई ये तो है नहीं हमारे घर में जो डिग्गी बनी हुई है उसमें रहते हैं, ठीक है। तो वो तो कहाँ रहेंगे दोस्तों,
अथाह जल की जहां पर राशि होगी उसी को कहा जाता है, अथाह जल की राशि जहां पर होती है वहां पे रहती है। ठीक है, तो अथाह जल किसमें होता है दोस्तों? समुद्र में अथाह जल होता है। ठीक है, तो वरुण भगवान कहाँ पे रहेंगे दोस्तों? वो रहेंगे सागर में, जिसको क्या कहा जाता है? समुद्र कहा जाता है। ठीक है, मकराल्य क्यों कहा जाता है दोस्तों? मकर किसको कहते हैं दोस्तों? मगरमच्छ को कहा जाता है। ठीक है, उसका भी आलय, उसका भी घर क्या होता है दोस्तों? जो सागर होता है वो होता है। ठीक है, या मकर कई बार मछली के लिए भी उपयुक्त हो जाता है, तो मछलियां भी किसमें रहती है दोस्तों? समुद्र में जो है वो रहती है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल और देखिए। नदी है, ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द यदि कोई भी आ जाता है, नदी का पर्यायवाची शब्द कोई भी आ जाता है और इसके साथ यदि ईस लगा होता है दोस्तों, नदी के साथ में यदि ईस लगा होता है तो वो किसके लिए आता है दोस्तों? नदीस बनता है। और नदीस किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? नदीस सागर के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि नदी का भगवान कौन है दोस्तों? नदी का भगवान भी सागर को कहा जाता है। ठीक है, अब नदी को और क्या कहा जा सकता है दोस्तों? तरणी कहा जा सकता है, तरंगिणी कहते हैं दोस्तों नदी को। ठीक है, या और क्या कहा जा सकता है? नदी के जितने भी पर्यायवाची शब्द कोई भी आप ले लो और उसके साथ में ईस या कांत जोड़ दो तो इसमें क्या बनेगा दोस्तों? समुद्र का पर्यायवाची शब्द जो है वो बनता है। ठीक है, तरंगिणी कांत भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने आता है, दो दो जुड़ करके आते हैं, उनका अर्थ निकाल लिएगा आप और अर्थ निकाल करके आप देखिएगा कि किस ओर अर्थ संकेत कर रहा है, वही उसका पर्यायवाची शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीजें समझाई, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। हमने नदीस लिखा था दोस्तों, ठीक है, इसके साथ में यदि लगता है निधि तो भी किसका बनता है दोस्तों? निधि लगा करके भी हम समुद्र के बना सकते हैं। जैसे जल निधि बनाएंगे तो भी किसका बनेगा दोस्तों? समुद्र का पर्यायवाची शब्द जो है जल निधि होता है। तो दोस्तों इसके अलावा और क्या होता है दोस्तों? देखिएगा, यदि जल का पर्यायवाची शब्द आता है, ये तो समुद्र का ही था, माफी चाहूंगा, यदि जल का पर्यायवाची शब्द आता है, इसके साथ में दोस्तों वाहन लगा होता है, जल के साथ में वाहन, तो जल वाहन दोस्तों किसको कहा जाता है? नाव को कहा जाता है दोस्तों। जल वाहन किसको कहेंगे? नाव को कहेंगे। जल वाहन नाव को कहेंगे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से यदि और भी आता है, नीर वाहन आ जाए, ठीक है, नीर वाहन आ जाए, ठीक है, पय वाहन आ जाए, वाहन लगा करके हम नाव के पर्यायवाची शब्द जो है वो तैयार किया जा सकता है। किसके बनेंगे दोस्तों? नाव के पर्यायवाची शब्द जो है वो बनने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने अभी अभी किया था कि नदी के पर्यायवाची शब्द और इसके साथ में हमने क्या जोड़ा था दोस्तों? नदी के साथ में ईश जोड़ा, नदी, और किसका बनाया था दोस्तों? समुद्र का बनाया था। ठीक है, तो नदी के साथ में कुछ और जोड़ के किसी और का भी बनता है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए इसको अरेंज कर रहा हूं सबको। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होगी, तब तक मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। आप दोस्तों क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज। दोस्तों ये तो शायद हमें कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप क्लास को लाइक करो, अपने आप ही कर देना चाहिए दोस्तों। लाइक करने में कोई ज्यादा समय जो है वो नहीं लगता दोस्तों, प्लीज लाइक। अब देखिए दोस्तों, हमने किसके पर्यायवाची शब्द याद करने हैं? मान लो गंगा के पर्यायवाची शब्द याद करने हैं दोस्तों। गंगा, ठीक है, गंगा एक नदी है दोस्तों। ठीक है, गंगा नदी है। ठीक है, इसके पर्यायवाची शब्द होते क्या है दोस्तों? पहले मैं एक बार वो पर्यायवाची शब्द जो गंगा के होते हैं वो मैं आपको लिख करके दिखा देता हूं कि गंगा के पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
तो आप देखिएगा दोस्तों, गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है त्रिपथगा, त्रिपथगा, ठीक है। गंगा को कहा जा सकता है दोस्तों भागीरथी, इसे कहा जा सकता है दोस्तों, गंगा को त्रिपथगा कहते हैं, इसी को कहते हैं भागीरथी नदी, या इसको और क्या कहते हैं दोस्तों, देखिएगा जाह्नवी कहते हैं इसको, जाह्नवी इसको कहा जा सकता है, या इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों विष्णुपदी, इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो थे ये किसके थे दोस्तों पर्यायवाची शब्द, ये थे गंगा के, ठीक है। इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों त्रिपथगा, क्यों कहते हैं, क्योंकि गंगा नदी के जो रास्ते थे वो 3 रास्ते माने जाते हैं, 3 रास्तों से होकर बहती है, इसलिए इसको त्रिपथगा कहते हैं। भागीरथी गंगा को क्यों कहते हैं दोस्तों, इसके पीछे की पौराणिक कहानियों के माध्यम से इसको याद किया जा सकता है दोस्तों। कहते हैं कि गंगा नदी जब आई थी तो क्या हुआ था दोस्तों, एक समय की बात है, जाह्नवी ऋषि थे, वो बैठे तपस्या कर रहे थे अपनी कुटिया में, और वहां पर से जब गंगा नदी बहती है तो इनका वेग जो था इतना तीव्र था कि भागी जो जाह्नवी ऋषि है उनकी कुटिया को बहा करके ये ले गई थी, ठीक है। और गुस्से के अंदर जो जाह्नवी ऋषि था उन्होंने क्या किया कि गंगा नदी को पी लिया था दोस्तों, ठीक है, सारा का सारा जल जो था उसको पी लिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे भागीरथ थे जिन्होंने गंगा को कहते हैं पृथ्वी पर लेके आए थे, भागीरथ जी कैसे लाए थे दोस्तों, कि उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उसको लेकर के आए थे भागीरथी नदी को, इसलिए दोस्तों इसे भागीरथी कहा जाता है। गंगा के माध्यम से उनका कल्याण करवाया था, तो भागीरथी नदी इसलिए कहा जाता है कि भागीरथ द्वारा लाया गया। और भागीरथ जो थे राजा थे, उन्होंने जाह्नवी ऋषि से रिक्वेस्ट की कि मैं इनको लेके आया हूं तो आप इनको कृपया करके छोड़ दीजिए, तो जाह्नवी ऋषि ने वापस इसको छोड़ा था और इसका वेग जो है वो कम हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जाह्नवी नदी के नाम से जानी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। विष्णुपदी क्यों कहा जाता है दोस्तों, विष्णुपदी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नदी जो है विष्णु जी के पैरों को छू करके ये निकलती है हमेशा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां तक आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद के जो पर्यायवाची शब्द हमारी इसके बनते हैं गंगा नदी के, वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सिंपली क्या करना है, जो सुर है, सुर किसको कहते हैं दोस्तों, देवता को कहते हैं, ठीक है। सुर के जितने भी पर्यायवाची शब्द हमारे सामने आते हैं, ठीक है, उसके साथ में बिल्कुल आराम से हमने क्या जोड़ना है दोस्तों, सुर के साथ में, सुर के जो पर्यायवाची शब्द है उसके साथ में नदी का पर्यायवाची शब्द जोड़ना है, ठीक है। सुर के जितने भी पर्यायवाची शब्द है, देवता के पर्यायवाची शब्द है, उसके साथ में क्या जोड़ना है दोस्तों, नदी जोड़ना है, ठीक है। तो किसके बनते हैं दोस्तों, तो बनेंगे हमारे गंगा नदी के, ठीक है। किस प्रकार से जोड़ेंगे, देखिए दोस्तों, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, सुर के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, देवता के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, उसके साथ में नदी के पर्यायवाची शब्द जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, गंगा नदी के पर्यायवाची शब्द बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से बनता है, चलिए समझते हैं इसको। देखो दोस्तों, ठीक है, तो सुर के साथ में क्या जोड़ेंगे, नदी का पर्यायवाची शब्द जोड़ेंगे, ठीक है। सुर क्या होता है, देवता होता है, नदी का पर्यायवाची शब्द, इसमें क्या जोड़ेंगे, अब नदी को सरी भी कहा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, सुरसरी कह सकते हैं, ठीक है। सुर देवता को देव भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसके साथ में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, नदी जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा दोस्तों, देव नदी बनेगा, ठीक है। या इसको क्या कहा जाता है, सूर्य सरिता इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। या इसको दोस्तों और किस नाम से जानते हैं, तो
सूर्य तरंगिणी इसको कहा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है नदी के पर्यायवाची शब्दों के साथ में देवता के पर्यायवाची शब्दों को जोड़ने पर हमने क्या बनाया, गंगा नदी के पर्यायवाची शब्द जो है हमने बनाया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला किसका आता है, आगे हम याद कर रहे हैं दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा। क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए और आपका जो पर्यायवाची शब्द से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं दोस्तों आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। आप थोड़ा थोड़ा साथ दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और जितने पर्यायवाची शब्द रहते हैं उनको आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्द आपको सिखा पाऊं मैं। ठीक है, तो चलिए चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द इसमें करते हैं। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द के लिए क्या करेंगे, मयंक इसको कहा जाता है दोस्तों। चंद्रमा को क्या कहा जाता है दोस्तों, मयंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, इसको क्या कहा जा सकता है दोस्तों, मृगांक इसको कहते हैं, मृगांक। ठीक है, या इसको और क्या कहते हैं दोस्तों, हिमकर इसको कहा जा सकता है। चंद्रमा की पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, हिमकर भी इसको कहा जा सकता है, या इसको राकेश कहा जा सकता है दोस्तों। इसको क्या कहेंगे, राकेश कहेंगे दोस्तों। ठीक है, या इसको क्या कहेंगे, शशांक इसको कहा जा सकता है, शशांक इसको कहा जा सकता है। ठीक है, ये दोस्तों देखिएगा किस प्रकार से बना दोस्तों, मयंक दोस्तों शब्द जो है तो किससे बना है, मे प्लस अंक से बना है। ठीक है, मे के साथ में क्या जुड़ा दोस्तों, अंक जुड़ा और क्या बना, मयंक जुड़ा। ठीक है, यहाँ पे अंक का अर्थ दोस्तों बोध होता है, अंक का अर्थ क्या होगा दोस्तों, गोद से हमने लेना है। अंक किसको कहते हैं दोस्तों, अंक गोद को कहेंगे। ठीक है, और मे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मे खरगोश को कहते हैं। ठीक है, मे या मैं आए तो किसको कहेंगे दोस्तों, मे का अर्थ यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मे का अर्थ होगा खरगोश। खरगोश आप समझ चुके होंगे दोस्तों, खरगोश क्या होता है। अब उसको मैं कहेंगे दोस्तों, इसके साथ साथ हम और भी एग्जाम्पल याद कर रहे हैं दोस्तों। अंक जैसे गोद को कहते हैं, मैं खरगोश को कहते हैं, या नदी के भी पर्यायवाची शब्द याद किए थे, या देवता के भी पर्यायवाची शब्द हमारे इसी के साथ साथ याद हो गए। ठीक है, तो खरगोश दोस्तों क्या माना जाता है, ऐसी पौराणिक कहानी है, ऐसी माना जाता है दोस्तों कि जो चंद्रमा है उसके गोद में खरगोश है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यदि यहाँ पर मैं खरगोश को कहा है तो दोस्तों यहाँ पे मृगा, मृग का अर्थ भी क्या लेंगे हम, खरगोश को कहेंगे। यानी कि मृग सिर्फ हरिण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मृग खरगोश को भी कहा जाता है। ठीक है, हिम करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये रहेगा राकेश दोस्तों। ठीक है, राका किसको कहते हैं दोस्तों, राका रात को कहते हैं। ठीक है, रात के साथ में ईश लगा, राका प्लस ईश, और ईश का अर्थ ईश्वर भगवान होता है दोस्तों। रात का भगवान किसको माना है, राकेश यानी चंद्रमा को माना है दोस्तों। तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हुआ। ठीक है, शशांक। और शशि भी किसको कहेंगे दोस्तों, शश माने खरगोश होता है, शशि भी इसी को कहते हैं, जिसके साथ में क्या जुड़ा दोस्तों, अंक जुड़ा। ठीक है, और अंक का अर्थ वही रहेगा गोद, तो इसका क्या लेंगे दोस्तों, खरगोश लेंगे। ठीक है, तो हमें खरगोश का पर्यायवाची शब्द अलग से याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। शशि आ गया, ठीक है, मृग आ गया, मैं आ गया, ये पर्यायवाची शब्द किसके हैं दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्द जो है चंद्रमा खरगोश के है। ठीक है, या राकेश है। ठीक है, तो राका किसका आ गया, रात का आ गया। ठीक है, चलिए और भी करते हैं, इसको एक बार रिलीज कर रहा हूं दोस्तों। या आपको समझ में आ गया होगा कि शशांक वगैरह किस प्रकार से बने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रात के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, इसके साथ में ईश जोड़ दो। ठीक है, या इसके साथ में क्या जोड़ दो दोस्तों, रात के पर्यायवाची शब्द हो, या तारा, तारे जानते हो, तारा का पर्यायवाची शब्द है, इसके साथ में पति जोड़ दो। ठीक है, तो किसके बन जाएंगे दोस्तों, ये दोनों मिलकर के भी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द बनने वाले हैं। ठीक है, देखो तारा लगाया, इसके साथ में पति लगा दिया, तारापति बना। ठीक है, या इसी प्रकार जो जैसे रजनीश बना था, रात को क्या कहते हैं दोस्तों, रजनी कहते हैं, इसके साथ में क्या लगाया हमने, इश लगाया, तो क्या बना, रजनीश बना। ठीक है, या इसके साथ में रजनी है,
रजनी के सामने पति लगाओ, किसका बनेगा? चंद्रमा के बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप है जो इसके बना सकते हो। ठीक है, या पति को क्या कहते हैं? नाथ कहते हैं। तो तारापति भी, तारानाथ भी इसको कहा जा सकता है दोस्तों। तारानाथ एक तो चंद्रमा के लिए आता है और दूसरा तारानाथ जो है बाली के लिए भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऑप्शन में वो हो तो वो भी कर देना। ठीक है, देख लेना, ये नहीं हो तो वो करना है, नहीं तो ये करना है। ठीक है, तो ये आप चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द सीख चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा हम और करते हैं। इसको मैं ये कह रहा हूं, अब देखिए दोस्तों, हम किसके पर्यायवाची शब्द करेंगे दोस्तों? हम एक दो इंपॉर्टेंट और रहते हैं, जैसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, बहुत ज्यादा प्रश्न उससे पूछा जाता है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हम करने वाले हैं दोस्तों। सूर्य, ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? सूर्य को क्या कहा जा सकता है दोस्तों? सूर्य को भानु कहते हैं हम, सूर्य को रवि कहते हैं दोस्तों। रवि नहीं कहते दोस्तों, ठीक है, हंस कहते हैं सूर्य को। क्या कहते हैं दोस्तों? हंस सूर्य को कहा जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों और सूर्य के किस प्रकार से बनाएंगे? ठीक है, दिन का पर्यायवाची शब्द हमने लेना है दिन। ठीक है, इसके साथ में कर जोड़ना है। दिन के साथ में शिवली से क्या जोड़ना है दोस्तों? कर जोड़ना है। ठीक है, या प्रभा किसको कहते हैं? प्रभा। ठीक है, इसके साथ में कर जोड़ना है। ठीक है, तो सारे के सारे जो बनने वाले होंगे वो किसके बनेंगे? सूर्य के बनेंगे। ठीक है, कैसे दोस्तों? दिन है, इसके साथ में कर जोड़ा। ठीक है, या प्रभा है, इसके साथ में क्या जोड़ा दोस्तों? कर जोड़ा। ठीक है, तो ये किसका बना दोस्तों? ये सूर्य का बना कि नहीं बना? ठीक है, या नाथ जोड़ते हैं, यानी प्रभा को क्या कहते हैं? आलोक कहते हैं दोस्तों। आलोक, आलोक का अर्थ प्रकाश होता है, प्रभा का मतलब किरण प्रकाश होता है। ठीक है, आलोक के साथ में हम क्या जोड़ेंगे? नाथ जोड़ेंगे। क्या बनेगा दोस्तों? आलोक नाथ। ठीक है, तो ये भी किसका पर्यायवाची शब्द रहेगा दोस्तों? ये भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें सूर्य के पर्यायवाची शब्द हमें समझ में आया होगा। भानु है, हंस है, दिनकर है, प्रभाकर है, आलोकनाथ है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है किसके है दोस्तों? सूर्य के पर्यायवाची शब्द है ना दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? सूर्य के पर्यायवाची शब्द से ही हम यमुना के पर्यायवाची शब्द भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके दोस्तों यमुना के। ठीक है, कैसे दोस्तों? सूर्य को अर्क भी कहा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके पर्यायवाची शब्द हुए सूर्य के। अब इसको कैसे याद करेंगे? यमुना, यमुना कौन होती है दोस्तों? सूर्य कन्या इसको कहते हैं। ठीक है, सूर्य कन्या। ठीक है दोस्तों, सूर्य कन्या इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कन्या है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका पुत्री होता है। ठीक है, बेटी होता है। ठीक है, और जो यमुना होती है, माना जाता है कि ये जो यमुना है ये किसकी पुत्री है दोस्तों? सूर्य की पुत्री है। ठीक है, तो सूर्य कन्या इसको कहा जा सकता है। ठीक है, सूर्य पुत्री इसको कहा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अर्क जा इसको कहा जा सकता है दोस्तों। अब देखिए दो शब्द आते हैं, अर्क जा। जा का मतलब क्या होता है दोस्तों? जा का मतलब पुत्री होता है। ठीक है, जन्मी। ठीक है, और जय का अर्थ क्या होता है? पुत्र, यानी कि जन्मा। जय का अर्थ पुत्र। ठीक है, तो दिनकर, प्रभाकर, आलोकनाथ। ठीक है, अब इसके साथ में यानी सूर्य का कोई भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे हंस है। ठीक है, हंस के साथ में क्या जोड़ना है दोस्तों? सुता जोड़ना है, क्योंकि पुत्री का जो पर्यायवाची शब्द है वो जुड़ेगा। हंस सूर्य को कहा, सुता। अब ये सारे के सारे किसके होंगे दोस्तों? ठीक है, वो पर्यायवाची शब्द जो होंगे वो किसके होंगे? यमुना के होंगे। ठीक है, तो यमुना के पर्यायवाची शब्द हमें निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो दोस्तों, और यमुना के पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? देखिएगा, कालिंद सूर्य को कहते हैं। सूर्य को क्या कहते हैं दोस्तों? कालिंद कहते हैं। ठीक है, तो कालिंद के साथ में कालिंदी लगाओ, कालिंद को कालिंदी बनाओ। ठीक है, या कालिंद जा बनाओ। ठीक है, तो किसके बनेंगे दोस्तों? तो यमुना के बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं दोस्तों? इसके यमुना का जो पर्यायवाची शब्द होता है यमानुजा, इसको क्या कहा जा सकता है दोस्तों? यमानुजा।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो यमानुजा प्रायवाची शब्द आया है, इससे हम कुछ और भी अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। कैसे, किस लिए ये शब्द मैंने अंत में लिखा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों? क्योंकि यह जो है यमराज से बना है, यमराज से, ठीक है। यमुना अनुजा, ये किस प्रकार से बना? यम की अनुजा, यमराज को क्या कहते हैं दोस्तों? यम कहते हैं। यम की अनुजा, अनुज का मतलब छोटा भाई होता है और अनुजा का मतलब छोटी बहन होता है, ठीक है। तो ये यमराज की बहन होती है दोस्तों, यमराज की बहन, ठीक है। अब देखो, तनया आया, पुत्री आया, तो किसके लिए आया? पुत्री यमुना के लिए। तो पुत्र किसके लिए आएगा दोस्तों? तो ये इसका क्या है? यमराज यमुना का भाई है, तो पुत्र आए तो सूर्य पुत्र आए तो किसके लिए आएगा दोस्तों? यमराज के लिए आएगा। यम आए या सूर्य पुत्र आए, ठीक है। या यहाँ पे अर्कजा आया था, अर्कजा, अर्कजा की जगह पे अगर जय लगाएंगे तो मैंने बताया था जय का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है, ठीक है। तो अर्कजय, अर्क का पुत्र, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ? यमराज आया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी इसको जो है वो याद रखा जा सकता है, ठीक है। कालीन जा की जगह पे जय आए तो किसका रहेगा दोस्तों? यमराज का रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने किसके किए? सूर्य के पर्यायवाची शब्द किए, यमुना के पर्यायवाची शब्द किए, यमराज के पर्यायवाची शब्द किए, और इसके अलावा पानी के, बादल के, ठीक है, या नाव के पर्यायवाची शब्द किए, समुद्र के पर्यायवाची शब्द हमने कर लिए, रात के पर्यायवाची शब्द किए। अब रात का जितना पर्यायवाची शब्द होता है ना, उसके साथ में चर लगाएंगे तो किसका बनेगा दोस्तों? रात के पर्यायवाची शब्द के साथ में चर यदि लगा दिया हमने तो किसका बनेगा दोस्तों? रात को विचरण करने वाला, रात को निशा कहा जा सकता है। निशा के साथ में चर लगाए, निशाचर, ये बनेगा राक्षस का। शायद हमने कल कर लिया था, नहीं किया तो इस प्रकार से आप समझ लेना, रात के साथ में चर लगा देना, ठीक है। तो किसका बनेगा? निशाचर बनेगा। अब आकाश, आकाश के साथ में यदि चर लगाते हैं, आकाश के पर्यायवाची शब्द लिखो और इसके साथ में यदि चर लगाया तो किसके बनेगा दोस्तों? जैसे खे आकाश को कहते हैं, खे के साथ में चर, तो खे आकाश में चरने वाले, विचरण करने वाले कौन होते हैं दोस्तों? पक्षियों के पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप अभ्यास करके देखिएगा कि और भी पर्यायवाची शब्द जो है बनता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और क्लास के साथ।